Good morning and a very, very happy morning. We are starting to read Wabi Sabi, written by Beth Campton. और बुक का टाइटल कहता है Japanese Wisdom for a Perfectly Imperfect Life. कैसा लग रहा है सुनने में? Imperfect life, जो लाइफ परफेक्ट नहीं है, पूर्ण नहीं है, उसमें परफेक्ट होना. It's all right. और ये एक जापान से हमें कॉन्सेप्ट मिला वाबी साबी. राइटर अमेरिकन है जिसने रिसर्च की. मैं इस बुक को क्यों पढ़ रही हूँ? सब कुछ होते हुए भी ऐसे लगना जैसे ज़िंदगी में कुछ कमी है. ढूंढना क्या, कहीं पे भी एक संतुष्टि का भाव नहीं होना. ये नहीं जानना कि ओके माई लाइफ इज़ कंप्लीट. दैट लिटिल एंक्शसनेस, दैट लिटिल फियर ऑफ आई डोंट नो व्हाट. एट द एज ऑफ 65 जब मुझे कोई बच्चों की चिंता नहीं है, मैं वेल प्लेस्ड हूँ, तो भी ये आभास होना कि नहीं, कुछ कमी है. तो मैं बाय चांस इस टर्म पे आई वाबी साबी. मैंने इसका एक वीडियो देखा तो सोचा चलो इसे एक्सप्लोर करें, शायद ये हमें सिखाए जीवन जीने की कला. और आज मैं आपको इनवाइट कर रही हूँ, लेट्स बी इनटू दिस ब्यूटीफुल जर्नी. आई एम श्योर आप और मैं ज़िंदगी को एक बहुत ही पूर्ण रूप से एक्सपीरियंस कर पाएंगे. इस बुक में बहुत सारी टर्म्स जैपनीज़ हैं. मेरी जो प्रोनाउंसिएशन है उसमें कुछ ना कुछ गलतियाँ होंगी, उसके लिए अभी सॉरी बोल रही हूँ. अब इसमें से वो हिस्से पढ़ेंगे जो हमें समझने के लिए ज़रूरी हैं, जो हमारा एक क्वेरी है, हाउ टू लिव अ लाइफ वेयर यू आर फीलिंग संतुष्ट, हैप्पी, पीसफुल. चलिए पहले इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि राइटर बुक को जब लिख रहा है तो उसका इससे अभिप्राय क्या है, ताकि बुक को आगे हम अच्छे ढंग से समझ पाएंगे. नंबर 1 पे पूरे पेज पर वो एक बहुत ही प्राकृतिक दृश्य को एक्सप्लेन कर रहा है, जो कि प्राचीन काल के अंदर कियोटो की, जो जापान की राजधानी है कियोटो, ये प्राचीन काल का नहीं, अभी का ही है. कैसे वो रात के समय मंदिर, एक छोटे से मंदिर में वहाँ पे जा रहे हैं, तो उसके माउंटेन कैसे हैं, पूरी डिटेल आपको नहीं बता रही हूँ, ऊपर से बता रही हूँ कि एयर उन्हें कैसे लग रही है, कलर कैसे लग रही है. और वो राइटर कहता है कि ये सब चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ. तारों का चमचमाना, चंद्रमा का पेड़ों से उसकी लाइट का झांकना, चांदनी में पानी का कैसे चमचमाना. तो कहता है कि महीने के बाद शायद ये सब कुछ बर्फ़ में ढक जाएगा. और वहाँ पे राइटर एक पत्ता उठाता है मोमी जी का, जो कि ब्लशिंग बरगंडी कलर का है, जिसके एजेस कर्ल कर रहे हैं, जो क्रिंकल्ड है, पेपरी है. बिल्कुल वैसा ही राइटर को लगता है जैसे कि उनकी दादी माँ का हाथ. वो कहता है कि ये बहुत ही बड़ा ट्रेजर है. जब मैं उसको देखता हूँ तो मेरे दिल का एक हिस्सा खुलता है. इस मोमेंट, इस पल में मेरे पास वो सब कुछ है जिसकी मुझे अपनी ज़िंदगी में ज़रूरत है. एक फीलिंग ऑफ कंटेंटमेंट, संतुष्टि के साथ में एक उदासी, ये नॉलेज कि ये फ्लीटिंग मोमेंट जिस समय मुझे लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी पूर्ण है, ये दोबारा कभी नहीं आएगा. ऐसा मोमेंट आपकी ज़िंदगी में वाबी साबी की दुनिया है. वाबी साबी एक सिद्धांत की तरह है जापानी लोगों की दुनिया के अंदर, जो उनके एस्थेटिक सेंस और जेंटल नेचर को एक्सप्लेन करती है, कि ज़िंदगी जीने के ढंग को बताती है. रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसा नहीं पाएंगे कि वो सब उसको डिस्कस ही कर रहे हैं, लेकिन आप उसकी प्रेजेंस को हर जगह पाएंगे. राइटर कहता है जापानीज़ लोगों को भी इंस्टिंक्टिवली ये पता है कि कॉन्सेप्ट ऑफ वाबी साबी क्या है, लेकिन अगर उन्हें आप एक्सप्लेन करने के लिए बोलिए तो वो उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं. और वो ये कहते हैं कि जब ये तुम किताब लिख लोगे तो ये मुझे ज़रूर बताना, आई वुड लाइक टू रीड इट. बेथ लिखती है कि मैं 2 डिकेड से यानी 20 सालों से जापान में रह रही हूँ. मैं उसके कल्चर में पूरी ढंग से अपने आप को डुबोया. मैंने जापानीज़ लोगों के साथ में रही, लोकल गवर्नमेंट बिजनेसेस के साथ में वहाँ काम किया, बहुत स्टडी किया वहाँ के कल्चर को, ट्रैवल किया पूरे जापान के अंदर. लेकिन उसके बाद में भी अगर हम ये सोचें कि वाबी साबी की कोई डेफिनेशन मुझे मिल पाई, वो हमेशा एल्यूसिव रही. मैं हमेशा उसे महसूस कर सकती हूँ, लेकिन मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं उसे एक्सप्लेन कर सकूं. पेज नंबर 2 पे राइटर लिखती हैं कि मुझसे पहले भी कई लोगों ने वाबी साबी को एक्सप्लेन करने की कोशिश की. मोस्टली सब उसके फिजिकल कैरेक्टर्स को, ऑब्जेक्ट्स को, एनवायरनमेंट से ही एसोसिएटेड होते रहे. ये एक्सप्लेनेशन हमेशा मुझे ऐसे लगा कि ये उसको पूरा जस्टिस नहीं कर रही है. वाबी साबी इससे ज़्यादा गहरा है. पेज नंबर 3 पे राइटर आपको बता रही हैं कि वाई आई थॉट ऑफ रिसर्चिंग अबाउट वाबी साबी.
लुकिंग एट प्रेजेंट ईयर्स की सोसाइटी के अंदर कितनी हमारी ज़िंदगी जो ना कितनी गतिशील नहीं होगी, भागते जा रहे हैं भागते जा रहे हैं। हमारे स्ट्रेस लेवल्स कहाँ पे पहुँच गए हैं आप देखिए। चीज़ों को इकट्ठा करना और पैसे की चाह होना, हमेशा एक असंतुष्टि का भाव होना, वी आर ऑलवेज ओवरवर्कड, ओवर स्ट्रेस्ड, ओवरवेल्म्ड, व्याकुल, व्यग्र। और बैत कहती मेरे जैसा व्यक्ति जिसने दसियों साल लगा दिए अपनी ज़िंदगी को प्रायोरिटाइज करने में, रीअलाइन करने में, वो करने में कि जो मैं प्यार करती हूँ, मुझे ये लग रहा था यार हम अपने आप क्या बना रहे हैं। हम ओवर कमिटमेंट कर रहे हैं, सारा दिन कॉन्स्टेंटली अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं, जजमेंट कर रहे हैं, नेगेटिव सेल्फ टॉक कर रहे हैं। ऐसे लगता है कि जैसे ज़िंदगी को स्लीप वॉक करते हुए जी रहे हैं। ये सेंसेस डल हो गई हैं। अपनी ज़िंदगी को बिता कहाँ रहे हैं, एक कमरों के अंदर, ऑफिसेस के अंदर, सोशल मीडिया, एडवर्टाइजिंग, सेलिब्रिटीज़ के ऊपर फोकस करते हुए, अदर देन कि हम अपनी ज़िंदगी को एक्सप्लोर करें जिसके अंदर बहुत ही रिच पोटेंशियल है। कहती है कि ये जो सारी ज़िंदगी का घर्षण चल रहा है ना, फास्ट स्पेस चल रही है, इसमें मुझे बीच में कहीं पे गड़गड़ाहट, रंबलिंग सुनाई दे रही है, एक स्लो सी रेवोल्यूशन दिखाई दे रही है, जहाँ पे लोग यर्न कर रहे हैं, इच्छा रख रहे हैं कि वो एक सिंपल सी मीनिंगफुल लाइफ को स्पेंड कर सकें। एक ज़िंदगी जहाँ ब्यूटी है, जहाँ कनेक्शन विद नेचर है, पे एनर्जी ऑफ एवरीडे वेल बीइंग है, लाइफ विच इज़ बिल्ट अराउंड व्हाट रियली मैटर्स टू अस। और राइटर कहती है जैसे जैसे लोग मुझे मिले जो एग्जॉस्टेड थे, स्टक थे, अनहैप्पी थे, मुझे उतना ज़्यादा लगा, उतना ज़्यादा मैंने महसूस किया कि अब कोई एक नया तरीका जो इस चैलेंज को अप्रोच कर सके, एक कोई एक्सेसिबल टूल जो लोगों को हेल्प कर सके ज़्यादा ऑथेंटिक और इंस्पायर्ड लाइफ जीने के लिए। इनसाइड दैट मैंने जो जापानीज़ लोगों के साथ में एक अंडरलाइंग ग्रेस है, काम है, सेंस ऑफ एप्रिसिएशन है, जो मैंने दुनिया में और कहीं नहीं दिखा, मुझे हिंट करता था कि इस कल्चर के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते देने में मदद करेगी। वहीं पे कॉन्सेप्ट ऑफ वाबी साबी मुझे मिला और मैं सेट आउट हुई डिस्कवर करने के लिए कि ये एल्यूसिव कॉन्सेप्ट जो कभी हाथ नहीं आता, इसकी सच्चाई क्या है। और यहीं पे एक ऐसी चीज़ को मैंने पकड़ा था जिसको डिफ़ाइन करना, जिसकी एक परिभाषा बनाना बहुत ही मुश्किल था। स्टिल वो कहती हैं मैं आई प्रेस्ड ऑन, आई वेटेड, आई वॉच्ड, आई लिसन्ड। और वहाँ से मैंने प्रिंसिपल्स के वाबी साबी को देखते हुए कुछ कोशिश की एक गाइडिंग प्रिंसिपल्स को लिखने की, जो कि एक वैल्यूएबल लेसन्स की तरह हम अपने जीवन में यूज़ कर सकें। उसी को हम इस जीवन के अंदर, इस बुक के अंदर समझेंगे। तो पेज नंबर 5 पे द वाबी साबी सीक्रेट, राइटर बहुत ही प्यार से लिखती हैं कि धीरे धीरे जापान के अंदर लेयर बाय लेयर इस रहस्य को मैं जैसे समझी, उसकी सच्ची ब्यूटी क्या है वाबी साबी की, ये किसी चीज़ों में, किसी थिंग्स में नहीं है, ये ज़िंदगी के नेचर, ज़िंदगी के अपनी प्रकृति, अपने स्वभाव में है। मैं इस लाइन को पहले एज इट इज़ रीड करती हूँ। वाबी साबी इज़ एन इंट्यूटिव रिस्पॉन्स टू ब्यूटी दैट रिफ्लेक्ट्स द ट्रू नेचर ऑफ लाइफ। इंट्यूटिव का मतलब स्वाभाविक, आपके अंदर से अपने आप आता है। अगर इसको डिक्शनरी में चेक करो तो इंट्यूटिव इज अंतर्ज्ञान। वाबी साबी एक सहज रिस्पॉन्स है खूबसूरती का, जो ज़िंदगी के सच्चे प्राकृतिक रूप से आप उसको रिफ्लेक्ट करते हो। तो आपने कुछ देखा और इंट्यूटिवली उसकी खूबसूरती को देखते हुए जो रिस्पॉन्स आप देते हैं वो वाबी साबी है। वाबी साबी इज़ एन एक्सेप्टेंस एंड एप्रिसिएशन ऑफ द इम्परमानेंट, इम्परफेक्ट एंड इनकम्प्लीट नेचर ऑफ एवरीथिंग। तो वाबी साबी क्या है, जहाँ पर आप कोई भी चीज़, राइटर कहता है अपूर्ण, इम्परफेक्ट, अधूरी है, इनकम्प्लीट है, जो प्राकृतिक रूप से ऐसी है, उसे आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसको आप अप्रिशिएट करते हैं एज इट इज़। वाबी साबी इज़ द रिकग्निशन ऑफ द गिफ्ट्स ऑफ सिंपल, स्लो एंड नेचुरल लिविंग। वाबी साबी क्या है कि एक रिकग्निशन, एक समझना कि जो एक स्वाभाविक रूप से हमारी ज़िंदगी जो हमें एक उपहार की तरह मिली है, उसे सिंपल और आराम से किस प्रकार से जिया जाए। वाबी साबी एक अवस्था है दिल की। वाबी साबी प्रेजेंट है हमारी सांसों की गहराइयों में, इनहेल एक्सहेल। जिस समय
सच में आप किसी चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं, दैट इज़ अ वाबी साबी मोमेंट। एक मोमेंट जो आपके लिए परफेक्ट है इस इम्परफेक्ट दुनिया के अंदर। अगर आप चाहें तो इसे नर्चर कर सकते हैं, इसे एक्सप्लोर कर सकते हैं, इसे अपनी ज़िंदगी में ले आ सकते हैं। आप में क्या चाहिए? एक विलिंगनेस, एक इच्छा, ताकि आप देखें छोटी छोटी चीज़ों की डिटेल में और वहाँ से कल्टीवेट करें, अपने अंदर लेकर आएँ वो आनंद। यहाँ से आप क्या करेंगे? एक्सपीरियंस करेंगे, अनुभूतियों में आएगा ज़िंदगी जो ऑथेंटिक है, सच है और मोस्ट इंस्पायर्ड वर्जन ऑफ आवर लाइव्स। इट्स अबाउट एक्सपीरियंसिंग इस दुनिया को, रियली बीइंग इनटू इट। साइड से नहीं देख रहे हैं हम इसको कि ये कैसी दिख रही है, उसके अंदर होकर उसको एक्सपीरियंस करना, अलाउइंग करना कि वो आपकी सेंसिटिविटी से आप उसे महसूस कर पाएँ, टाइम निकालना कि आप उसको अटेंशन दे पाएँ। जो वाबी साबी के अंडरलाइनिंग प्रिंसिपल है ना, वो हमें सिखाते हैं ज़िंदगी के वो लेसन जहाँ पे हर चीज़ परफेक्ट चाहिए ऐसी ज़रूरी नहीं है। एक्सेप्ट करना जैसे कि हम हैं। जब हम ऐसा करते हैं ना तो हमारे पास में एक तरीका आता है जहाँ पे हम ये जो मटेरियल प्रेशर है मॉडर्न लाइफ के, जो एक क्योटिक ज़िंदगी है, ऐसा ही दिखना चाहिए, इतने ही पतले होना चाहिए, इतना ही पैसा होना चाहिए, ऐसी ही ज़िंदगी होनी चाहिए ता, और इस सब के अंदर क्या आप संतुष्ट होते हैं? नहीं। लेकिन जब हम वाबी साबी के प्रिंसिपल्स के साथ ज़िंदगी जीते हैं ना तो हम थोड़े में ही कॉन्टेंटेड होते हैं। वाबी साबी की ज़िंदगी हमें रिमाइंड कराती है कि हर रोज़, हर पल, हर चीज़ में हम खूबसूरती को देखें, अलाउ करें अपने आप को स्वाभाविक रूप से उसमें मूव होना। और जिस समय हम ऐसा करते हैं उस समय हम ज़िंदगी के हर पल के शुक्राने में होते हैं। और फिर पेज नंबर 6 पे राइटर कहते हैं इस बुक को यूज़ कैसे करें। सीक्रेट ये है कि दुनिया को लॉजिकल माइंड से ना देखें, एक धड़कते हुए दिल से, एक फील करते हुए दिल से देखें। कहता है ये किताब कोई जैपनीज़ एस्थेटिक्स, हिस्ट्री, कल्चर, फिलॉसफी, रिलीजन के डिटेल डिस्कोर्स नहीं है। इन सबको टच किया है, लेकिन ये आपकी खुद की जर्नी है, यात्रा है। जिस समय हम समझ पाएंगे कि वाबी साबी का ओरिजिन कैसा है, कहाँ से आई, के बारे में सोचेंगे, इसके बारे में बात करेंगे, फिर ये जानेंगे कि ये पुरातन ज्ञान ये हमारी ज़िंदगी में आज के दिन कितना रेलेवेंट है। शेयर्ड स्टोरीज़ के साथ, इंस्पिरेशन के साथ, एडवाइस के साथ आप इसे अपनी ज़िंदगी के हर एरिया में अप्लाई कर पाएंगे। और राइटर कहता है कि आपकी ज़िंदगी में आज के पल के अंदर आप जहाँ भी हैं, जो भी आपकी कॉलिंग है, आप वहीं से इसे ये जो आप रीडिंग करेंगे उसे प्रभावित करेगी। इस बुक को पढ़ने का कोई भी परफेक्ट तरीका नहीं है, आप वैसे पढ़ें जैसे ज़िंदगी में आज आपको इसकी ज़रूरत है। तो बुक एक इनविटेशन है, आप रिलैक्स करें, अपनी ज़िंदगी की खूबसूरती को देखें किसी भी मोमेंट के अंदर, और वो चीज़ें जो आपकी लाइफ में बिल्कुल नेसेसरी नहीं है उसे बाहर निकाल के फेंकें। ये डिस्कवर करें कि आपके अंदर है क्या, आपके जीवन की परिभाषा क्या है। इस बुक को पढ़ते हुए आप कोई स्ट्रेट शहर के रोड पे नहीं जाएंगे, आप टेढ़े मेढ़े रास्तों से निकलते हुए, एंशिएंट फॉरेस्ट से निकलते हुए, कभी कहीं पे रुकते हुए, कभी दोस्तों से मिलते हुए, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हम अपनी दुखती हुई बॉडी को एक हॉट स्प्रिंग के अंदर रिलैक्स करते हैं ना, कभी गिरती हुई बर्फ़ को एंजॉय करते हैं। कहने का अभिप्राय ये है कि कभी आपको ये बातें फेमिलियर लगेंगी, कभी ये बातें आपको अननोन, कभी ओल्ड, कभी न्यू लगेंगी। कुछ चीज़ें आपकी ज़िंदगी में जो आप सोच है आपकी, उसकी फाउंडेशन को हिलाएंगी, कुछ आपके बिलीफ सिस्टम को बदलेंगी। और राइटर का कहना है मैं हर पल, हर शब्द में आपके साथ होंगी। तो लेट्स कमिट आवरसेल्फ कि इस किताब को, इस जर्नी को हम धीरे धीरे आगे लेके चलेंगे, एक्सप्लोर करते हुए गहराई से हर दूरी को, जब मैं आपसे जैपनीज़ विजडम को शेयर करूंगी। वो लिखती हैं सर्च ऑफ वाबी साबी इज़ द जर्नी टू द हार्ट ऑफ लाइफ इटसेल्फ। यानी कि वाबी साबी को खोजना आपके दिल में जो ज़िंदगी, मतलब मन, चित्त, इससे जो ज़िंदगी को एक्सप्लोर करना है, तो अपनी आँखों को खोलिए और चलिए एक्सप्लोर करें, एम्ब्रेस करें जो हमारे आसपास की जी मिस्ट्री है। दिस बुक वॉज रिटन इन क्योटो 2018 बाय बेथ कैम्पटन। कैसा लग रहा है आपको? आर यू रेडी टू एक्सप्लोर योर लाइफ? आर यू रेडी टू सी ब्यूटी इन एवरीथिंग? Are you ready to remove all unnecessary things from your life? Why? Because
हम जो ये इतनी प्रेशियस ज़िंदगी हमको मिली है, क्यों ना जिए हम इसको पूर्ण रूप से संतुष्ट, आनंदमय। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ। आप नहीं होते तो शायद इतना ना समझती, सिर्फ पढ़ती चली जाती। आप हैं तो उसे और समझ के पढ़ रहे हो, तो ये मेरी ज़िंदगी में उतर रहा है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ। थैंक यू सो मच।